गाइस, आज हम शुरू करेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ। हमारे टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। सबसे पहले रेजोनेंस होता क्या है? एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में बोलें तो रेजोनेंस क्या है? डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स की या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन है, उसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं। डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि कोई एक मॉलिक्यूल है या फिर आयन है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस विच हैज़ मोर देन वन फॉर्म and these form different from one another by distribution of pi bond और lone pairs। क्या बोल रही हूँ मैं कि आयंस और मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, और ये डिफरेंट फॉर्म्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होंगी? बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में क्या होगा? देखो, डीलोकलाइजेशन होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की। हम ले रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये डीलोकलाइज होंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज होंगे यहाँ पे। देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, अगेन ये जो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनकी डीलोकलाइजेशन होगी, फिर यहाँ पे पाए बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी डीलोकलाइजेशन होगी। ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सबसे पहले हमें चाहिए होती है कॉन्जुगेशन। किसी सिस्टम में कॉन्जुगेशन हो तभी रेजोनेंस पॉसिबल होती है। और कॉन्जुगेशन कौन से टाइप की हो सकती है? देखो, सबसे पहले तो क्या हो? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड हो। या फिर कॉन्जुगेशन कैसे हो सकती है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कोई वेकेंट पी ऑर्बिटल हो, ठीक है। या फिर कॉन्जुगेशन हो सकती है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। और भी टाइप की कॉन्जुगेशन हो सकती है। वन बाय वन मैं आपको ये सब डिटेल में बताऊंगी। रेजोनेंस के लिए एक फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट है? कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है या फिर आयन में कॉन्जुगेशन है, वहाँ पे रेजोनेंस होगी। सारे एटम्स जो हों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या आयंस के, वो प्लेनर होने चाहिए, ठीक है। अदर क्या होती है रेजोनेंस में? अदर करेक्टरिस्टिक क्या है? रेजोनेंस में एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। इसमें क्या था? बेसिकली ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। रेजोनेंस का जो सिंबल होता है, स्ट्रक्चर्स के बीच में जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। और इसमें अगर आप देखोगे जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन सेम रह रही है, ठीक है। सिर्फ क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो रही है। सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन भी फिक्स्ड रहती है। डीलोकलाइजेशन होती है पाई बॉन्ड की या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पूरी प्रॉपर्टी को, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूँ कि एसीटेट आयन की कंप्लीट प्रॉपर्टी को वन शो कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर अकेला टू स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिलके जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे, ठीक है। और एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलता है हमें। क्या मिलता है? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलता है। दोनों के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जो एक्सप्लेन करता है एक्चुअल स्ट्रक्चर की कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्जांपल लें, ये बेंजीन है। बेंजीन के देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसको हम कैक्यूले स्ट्रक्चर्स बोलते हैं।
केक्यूले ने डिस्कवरी करी थी इनकी। और ये जो है, ये अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को देखें, ये पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन को शो कर रहा है। ये जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा और एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा जो एक्सप्लेन करेगा कंप्लीट प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। एक्चुअली में रेजोनेंस में होता क्या है, रेजोनेंस में जो मॉलिक्यूल हैं या आयंस हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, और जिसकी वजह से अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट ये एक एक्सेप्शनल केस है एंटी एरोमेटिक सिस्टम। ये बाद में जब हम एरोमेटिसिटी ढंग से पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक्स क्या होते हैं। अब रेजोनेंस के डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। बेसिकली रेजोनेंस कहाँ कहाँ पाई जा सकती है, इसके सारे केसेस को एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। फर्स्ट केस में क्या होगा, रेजोनेंस जहाँ पे हमने बोला था रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हो रही है बेसिकली कॉन्जुगेशन ही हो रही है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पी ऑर्बिटल है। अब ये जो पी ऑर्बिटल है ये वेकेंट है। अगर इसका एग्जांपल देखें हमारे पास है ये वाला, हमने एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है। अगर मैं इनको ऑर्बिटल डायग्राम से बताऊं, रेजोनेंस हो रही है, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये ऑर्बिटल डायग्राम है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, ये कैसे बन रहा है, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है कार्बन के, ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ये वाला कार्बन जो है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसके जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, ओके। ये क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, जिससे पाई बॉन्ड बनेगा। अब ये भी जो कार्बन एटम है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है। अब क्या होता है कि ये सब एक प्लेन, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये सारे एक प्लेन में है, प्लेनर है मॉलिक्यूल, ठीक है। जिसकी वजह से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये डिलोकलाइज हो सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं, इनकी मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है और पाई बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। ये वाले जो है ये इस वाले स्ट्रक्चर का ऑर्बिटल डायग्राम है। इसमें ये वाला ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है और वेकेंट पी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है जिससे पाई बॉन्ड बन रहा है। और अगर हम हाइब्रिड बनाए इन दोनों का, बेसिकली क्या हो जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में यहाँ पे भी मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती रह रही है, उसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसके साथ शुरू करेंगे। ये देखो ये क्या है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और वेकेंट पी ऑर्बिटल है इसके पास क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा कुछ ऐसा। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब इस कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज हमें इस स्ट्रक्चर के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इस आयन के भी। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गए पाई बॉन्ड के, और हमारे पास क्या आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गए और इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और भी बन सकता है। देखो पहले क्या हुआ, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए हैं, अब ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइज हो सकते हैं। हमें यहाँ पे ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मिल सकता है, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अगर हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल लें, यहाँ पे क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके ऊपर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है,
पहले रेजोनेंस इन के बीच में होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। ये क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, एंड कार्बन के ऊपर वेकेंट पी ऑर्बिटल है। सो पहले यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, सो डबल बॉन्ड, ये क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और फिर हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है। सो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो सकते हैं पाई बॉन्ड के, और हमारे पास एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा हमें। ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया और डबल बॉन्ड CH2 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर भी शिफ्ट हो सकते हैं यहाँ पे। सो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा हमें। ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गए, ये ऑलरेडी वहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, एंड हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल सकता है, मॉलिक्यूल कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एंड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम अपने फर्स्ट स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं और इस वाले स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। बेसिकली क्या हुई है, डिलोकलाइजेशन हो गई है पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। सो हमें इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल गए। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, बट अब बोरोन क्या है, बोरोन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होती है, 1s2 2s2 2p1, ठीक है, 2p1। और अगर हम ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके देखें, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल्स है। क्या है, इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है। अब जरूरी नहीं है कि कार्बोकटाइन ही हो वहाँ पे जिसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है। सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो सकती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो सकती है, और हमारे पास इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड आ गया है, और BH2 अब इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो ये हमने फर्स्ट केस कर लिया, फर्स्ट केस के एग्जाम्पल्स भी कर लिए। फर्स्ट केस में क्या कर रहे थे हम, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, और उसके पास यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, किसी भी एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। अब हम सेकंड केस देख रहे हैं। सेकंड केस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के सेकंड केस में क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई ऐसा केस आता है, ऐसे किसी मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ आ रहा है, सो वहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल होगी। एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल लिया है हमने CH2, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड है, ठीक है। ऑर्बिटल डायग्राम्स अगर देखें हम, सो यहाँ पे देखो, ये वाला कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे भी इस कार्बन एटम में भी देखो डिलोकलाइजेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही हो रहा है। अगर हम ऐसे देखते हैं, सो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है। इस स्ट्रक्चर में देखो क्या होगा कि यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि इसके 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1 लोन पेयर है। सो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। बट अगर यहाँ पे देखें हम, सो यही कार्बन एटम में 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, सो इसके पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन एटम की, ठीक है। अब ऑर्बिटल डायग्राम में देखो, ये कार्बन एटम के पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, साइड वाइज ओवरलैप हो रही है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। एंड यहाँ पे p ऑर्बिटल है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
बेसिकली क्या होगा, अब डीलोकलाइजेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, मूवमेंट ऐसी होगी, ये दोनों जो ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं ये साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और फिर यहाँ से जो लोन पेयर हैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती रहती है, डीलोकलाइजेशन होती जाती है। सो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब बनाएंगे हम, सो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती रह रही है। अब हम एग्जांपल देखेंगे, कौन से टाइप के एग्जांपल हैं ये, डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले केस के। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये वाले इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब इसमें देखो क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी, सॉरी कॉन्जुगेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्जुगेशन है या नहीं है, रेजोनेंस होगी या नहीं होगी। सो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन अगेन सिंगल बॉन्ड है। सो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, अब ये वाले जो लोन पेयर हैं ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH2, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, देन डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसके लोन पेयर ये वैसे रह जाएंगे। अगर नेक्स्ट देखें, सो नेक्स्ट में भी क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा, CH2 नेगेटिव साइन आ गया, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड आ जाएगा, O एंड H इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। नेक्स्ट क्लोरीन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास CH2 नेगेटिव आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, देन H एंड देन H। उसके बाद इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सो इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करेगा सबसे पहले, और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हम देखें, सो फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, H आ जाएगा, अब इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गए, इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड वैसे रहेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गए। अब अगेन हमारे पास एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया, OH, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया, इसके यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए इस कार्बन के पास। अब अगेन क्या होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं O, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड वैसे ही है, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे एंड हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पे O आ गया, H आ गया। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं। सो ये जो रिंग है इसके अंदर के जो पाई बॉन्ड हैं इनकी पोजीशन अब चेंज हो गई है।
सो ये हमने सेकेंड केस कर लिया। अब हम केस थर्ड करेंगे। केस थर्ड में क्या है, डबल बॉन्ड होगा, देन सिंगल बॉन्ड होगा और फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, ये वाले जो, और क्या हुआ यहाँ पे देखो, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस कार्बन के ऊपर एंड यहाँ पे। सो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड बना लेंगे और डीलोकलाइजेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बना के देखें, सो यहाँ पे भी क्या होगा, देखो ये वाला, इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे बॉन्ड बन गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया। सो अगर नेक्स्ट हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें, सो कैसे होंगे, देखो पहले यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और हमारे पास ये क्या हुआ, ये वाला इसके पास है, ये वाले बॉन्ड वैसे ही रहेंगे। 1 2 3 पोजीशन है, 1, ये मैंने थोड़े कम लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमारे पास रेडिकल आ जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे अब डीलोकलाइजेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। सो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, एंड 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन एटम हो गए अब। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड वैसे ही रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे ये यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को और लास्ट स्ट्रक्चर को देखें, सो डबल बॉन्ड की पूरी पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो गई है। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स में 1 2 3 4 5 6 7 देखो। सो अगर गलती नहीं करनी है तो अगर बड़े स्ट्रक्चर है आपके पास तो आप नंबरिंग दे दो, उसकी वजह से आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। केस 4 की बात करेंगे। केस 4 में क्या होगा, अब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है एंड डबल बॉन्ड है। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की जो डीलोकलाइजेशन हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में क्यों हो रही है, यहाँ से अगर हम बोले तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों नहीं हुई, तो आपको ये देखना है कि ग्रुप क्या है। ये जो वाला ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अगर यहाँ पे भी देखें हम, सो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी। CHO क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CO नेगेटिव एंड देन H। ओके, उसके बाद क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे पास सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। सॉरी, यहाँ पे सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही। सो CO नेगेटिव एंड H। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर बन सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं पाई बॉन्ड के यहाँ पे शिफ्ट होंगे और हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड था और यहाँ पे ये CO नेगेटिव एंड देन H।
फिर एंड में क्या होगा, लास्ट स्ट्रक्चर में ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब ये जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इनकी पोजीशन सेम ही रहेगी और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच। सो ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए केस नंबर 4 के, जहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। और अगर यहाँ पे अगर हम केस 4 की बात करें और देखो कोई ऐसा एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोलैरिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ से यहाँ भी हो सकती है और यहाँ से यहाँ भी हो सकती है। नेक्स्ट अब केस 5 देखेंगे। सो केस 5 में क्या है, जहाँ पे लोन पेयर हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और एडजेसेंट में वेकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है। सो अगर हम एग्जांपल देखें, देखो यहाँ पे इसके पास ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वेकेंट p ऑर्बिटल्स हैं इसके पास, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे और हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा रेजोनेटिंग कुछ ऐसा OH पॉजिटिव, ठीक है। अगेन अब देखो बोरोन के पास मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड आ जाएगा B, देन H एंड H, इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अगेन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इससे अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास 5th केस आ गया। अब हमारे पास 6th केस आता है। ये केस बहुत रेयर है, ठीक है। ये केस में क्या होता है, बेसिकली एक्सटेंशन हो जाती है ऑक्टेट रूल की। सो अगर यहाँ पे किसी के पास, यहाँ पे कोई ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और कोई ऐसा एटम हो जिसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हो, ठीक है, क्या हो, वेकेंट d ऑर्बिटल हो। अब देखो ये एग्जांपल लिया हुआ है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्लोरीन के पास क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। सो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उन वेकेंट d ऑर्बिटल्स में डिलोकलाइज हो सकते हैं, यहाँ पे Cl आ जाएगा और नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटेंशन हो रही है ऑक्टेट रूल की। यहाँ पे देखो इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है, वेकेंट ऑर्बिटल है, सो यहाँ पे NH2 आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और एक्सटेंशन कैसे हो रही है, देखो ऑलरेडी क्लोरीन के पास क्या है, 3 लोन पेयर्स हैं और यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, सो अब क्लोरीन के अराउंड जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। सो ऑक्टेट में क्लोरीन के सराउंडिंग्स में 8 इलेक्ट्रॉन पेयर आने चाहिए। सो एक्सटेंशन हो रही है ऑक्टेट रूल की। अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अब अगर टाइप्स देखें बेसिकली, सो कौन से टाइप होती हैं, एक होते हैं इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और एक होते हैं अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर हम एग्जांपल से देखें, सो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये CH3 है, यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा। देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अगर इन दोनों स्ट्रक्चर में देखें, सो इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस हमें दिख नहीं रहा है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O है। सो इनको क्या बोलते हैं हम, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो अब अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं,
सो यहाँ पे क्या आ गया, CH2, अब CH2 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, देन O नेगेटिव एंड H आ रहा है, ठीक है। सो ये दोनों क्या है, अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सो ये अब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, कौन से केसेस हो सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के। सो इससे ज़्यादा केसेस नहीं होंगे, 6 केसेस ही होंगे मोस्टली। एंड अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, सो हम देखते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास स्ट्रक्चर दिए हों और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हों, आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे पहले तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखूं, सो बेसिकली क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये कौन सा केस है, आप ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला केस है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी, ये वाला डबल बॉन्ड तो शिफ्ट हुआ है, ठीक है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन आ गया है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। अब इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, सिर्फ 1 है। सो जिस स्ट्रक्चर में जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पाई बॉन्ड्स के, ठीक है। सो हमारा जो ए वाला स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको बी देते हैं, सो ए स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन बी। फर्स्ट रूल आ गया। सेकेंड रूल में क्या होगा, अगर चार्ज सेपरेशन की बात करी जाए, ठीक है, बेसिकली हम बात करें कि एक स्ट्रक्चर जो है जिसमें चार्ज नहीं है और दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम देखें, सो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, ये यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। ये कौन सी टाइप है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टाइप है, ठीक है, का केस है बेसिकली। सो यहाँ पे देखो, ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये ज़्यादा स्टेबल है, ए की स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी देन बी, ठीक है। सेम वे में अगर इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, सो इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्लीट ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम एटम, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखना है कितने एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, सो बोरोन का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बोरोन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोरोन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। बट अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, सो बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे H आएगा, इसके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, 8 ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके सराउंडिंग में, और साथ में क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। सो ये वाला स्ट्रक्चर जो है रेजोनेटिंग, दिस इज मोर स्टेबल, ये क्या है, मोर स्टेबल है। नेक्स्ट अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, सो इन दोनों स्ट्रक्चर में बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, आप जनरली देखते हो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा होगी। बट ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। अगर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, बट अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है और साथ में ऑक्सीजन का भी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सो यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी एटम्स हैं, सारे एटम्स का यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है, इसके पास भी हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, अगेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो जितने भी एटम हैं उन सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, ठीक है। सो ऐसे डायरेक्टली देख के नहीं बता देना है आपको, आप उसको देखो,
कौन से एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है। लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे भी देखें तो देखने में हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, ये वाला न्यूट्रल स्पीसीज है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। बोरोन के का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट अगर यहाँ पे बात करें तो बोरोन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, सो जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो नेगेटिव चार्ज ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। अगर हमने ऑक्टेट देख लिया सबका, उसके बाद देखना है कि अगर सबका ऑक्टेट कंप्लीट है तो देखो कि नेगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास होगा तो वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। वैसे ही हम ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, शिफ्ट हुए हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव साइन कार्बन के ऊपर था और नाइट्रोजन के ऊपर था, बट अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है और नाइट्रोजन के ऊपर है, मींस ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं दोनों कार्बन के कंपैरिजन में, सो इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद हमने देखना है अगर आपके पास चार्ज स्पीसीज हो, सबसे पहले तो ये देखो न्यूट्रल है, ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, न्यूट्रल स्पीसीज है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ए की होगी, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि जो ऑपोजिट चार्ज जितने क्लोज होंगे आपस में, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो ए के बाद हमारे पास बी स्टेबल आ जाएगा एंड देन हमारे पास सी स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये ए है, ये बी है एंड सी है। यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज दूर दूर है, बस इस स्ट्रक्चर में ऑपोजिट चार्ज जो है वो नज़दीक नज़दीक है, इसलिए हमारा बी स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ए का कंपैरिजन, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने ये देख लिया कि ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, पाई बॉन्ड्स चेक कर लिए, पाई बॉन्ड भी सब में इक्वल है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है। सो अगर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और न्यूट्रल स्पीसीज हो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट कार्बोकेटाइन एंड कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी। सो कार्बोकेटाइन, हमें पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें कार्बोकेटाइन्स मिल रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो शिफ्ट हो जाएगा। अब ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, ये कार्बन डायरेक्टली 3 अनदर कार्बन के साथ अटैच है, ये जो है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है। और ये वाले अगर कार्बोकेटाइन की बात करें सो ये सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, सो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। और हमें पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बोनाइन का एग्जाम्पल देखेंगे। अब ये वाला कार्बोनाइन डायरेक्टली जो है ये कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, मींस ये सेकेंडरी कार्बोनाइन है। और यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, सो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। और हमें पता है कार्बोनाइन की जो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी जो होती है प्राइमरी की सबसे ज़्यादा होती है, देन सेकेंडरी देन टर्शरी, ठीक है। सो यहाँ पे कंपैरिजन सेकेंडरी एंड टर्शरी का है, सो स्टेबल कौन सा कंपाउंड होगा, ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद आता है फ्राइज रूल। फ्राइज रूल में क्या होता है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेंजॉइड रिंग्स पे, ठीक है। अब बेंजॉइड रिंग क्या है, मतलब बेंजीन टाइप रिंग, ऐसे रिंग्स हो, ठीक है। अगर हम बात करें इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, एक बेंजीन रिंग है। अगर इनका कंपैरिजन करें ये वाली रिंग का, ठीक है, ये वाली रिंग का कंपैरिजन, तो ये भी डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। सो यहाँ पे बेंजोइड रिंग्स कितनी है, बेंजेनॉइड रिंग कितनी है, 2 है। अगर यहाँ पे बात करें सो यहाँ पे तो ये एक बेंजीन रिंग आ गई, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सो ये बेंजेनॉइड रिंग नहीं है। सो यहाँ पे वो एक ही बेंजेनॉइड रिंग है, दैट मीन्स ये वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। अब इसकी बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की, सो एक बेंजेनॉइड रिंग ये है। अब यहाँ पे देखो
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या है, एक बेंजोनॉइड रिंग है। सो यहाँ पे 2 बेंजोनॉइड रिंग है, ये बेंजोनॉइड रिंग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करो, ये बेंजोनॉइड रिंग है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बेंजोनॉइड रिंग है। दैट मीन्स स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। और नेक्स्ट आता है, अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स जर्नली क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और उसके बाद आते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। सो ये वाला जो रूल है ये मैं आपको एरोमेटिसिटी में पढ़ाऊँगी अच्छे से। सो ये सब कुछ मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दिया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर हमने बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन करना हो या फिर बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन करना हो तो हम कर सकते हैं रेजोनेंस की हेल्प से। उसके बाद एरोमेटिसिटी में रेजोनेंस हेल्पफुल होती है इसको अच्छे से समझने में। बेजोमेरिक इफेक्ट को अगर हमें समझना हो तो उसमें भी रेजोनेंस हेल्प करता है। सो हम सबसे पहले यहाँ पे जो कंपैरिजन करेंगे वो फर्स्ट कंपैरिजन करेंगे बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। एक हमने क्या है, ये आ गया रूल्स आ गया कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है। हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ का कर रहे हैं। सो बॉन्ड लेंथ के लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर देखना पड़ेगा। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। अगर हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो देखो कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है। यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड्स हैं। सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स हैं। सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन की बात करें, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 2 है। यहाँ पे देखो इस कार्बन और इस कार्बन की बात करें, सो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। सो नॉर्मल ये सिंपल से मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रही है, हम बॉन्ड ऑर्डर इजीली बता दे रहे हैं। बट देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है बॉन्ड लेंथ के और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन बॉन्ड। जितना बॉन्ड ऑर्डर, जैसे डबल बॉन्ड है, अगर किसी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। सो उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर। सो अब हम कंपैरिजन करेंगे बॉन्ड ऑर्डर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में या फिर रेजोनेंस में। कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के साथ। सो हमें किसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, CO बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो CO देखो, CO यहाँ पे ये यहाँ पे है और यहाँ पे है। सो CO के बीच में टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3, 3 है, 2 + 1 3 बॉन्ड्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो 1 2 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 1.5 होगा। नेक्स्ट अगर हमें देखना है, यहाँ पे भी हमें बॉन्ड ऑर्डर किसका फाइंड आउट करना है, CO का ही फाइंड आउट करना है। सो टोटल बॉन्ड्स देखो, CO के बीच में 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 3 हैं। और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं सो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.3 आता है, ओके। 3 आएगा। अब देखो इसका एक ट्रिक होता है, आप क्या करोगे, CO बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो देखो CO में कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड है। सो जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 पाई बॉन्ड है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3, ठीक है। सो ये भी क्या आ जाता है, 4/3। सो बॉन्ड ऑर्डर CO बॉन्ड ऑर्डर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी हमें किसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सो 1 2 3 4, 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 पाई बॉन्ड है। सो टोटल बॉन्ड्स कितने आ गए, 4 आ गए। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं या फिर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 3 हैं। सो 4/3, ये भी 1.33 ही आएगा अप्रॉक्सीमेटली। अब उसके बाद हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ये भी कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे देखो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5,
5 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 2 पाई बॉन्ड है अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विच इज इक्वल टू 5। सो ये 7/5 आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। और यहाँ पे देखो, सो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, ठीक है, 6 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, डिवाइडेड बाय 6, सो 9/3 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं बॉन्ड ऑर्डर अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। सो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला देख लिया था, बट जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग हो सो उसका बॉन्ड ऑर्डर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर का। हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये इसका ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है। हमें बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन करना है। कौन से बॉन्ड ऑर्डर का, अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा मीन्स किसका, कौन सा बॉन्ड ऑर्डर है, CO बॉन्ड ऑर्डर है। अगर हम यहाँ पे देखें सो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा केस है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस होगी। और अगर यहाँ पे हम देखते हैं सो पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होगी। ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें सो हमारे पास आता है CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड, CH, डबल बॉन्ड, O एंड H, ठीक है। O के ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम CO बॉन्ड ऑर्डर की बात करें सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड करेक्टर भी आ रहा है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर भी है, मीन्स जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 और 2 के बीच में होगा। बट अगर हम अपने बी एग्जाम्पल की बात करें सो यहाँ पे सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हमें कॉन्जुगेशन की जो भी हमने केसेस देखे थे, 6 केसेस देखे थे रेजोनेंस के लिए जो कॉन्जुगेशन के केसेस होते हैं, सो उसमें से एक भी केस नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। सो अगर यहाँ पे हम CO बॉन्ड ऑर्डर देखें सो बीटा की वैल्यू जो है वो 1 है, और बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है, ये वाले मॉलिक्यूल का CO बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। लाइकवाइज हम एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल भी करेंगे। यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस होगी। सो यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू जो होगी 1 और 2 के बीच में होगी, ठीक है। डबल बॉन्ड करेक्टर भी आ रहा है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर भी आ रहा है। बट अगर यहाँ पे देखें सो कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। सो यहाँ पे अगर CN बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं सो वो ज़्यादा होगा इस वाले केस में। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमें बॉन्ड ऑर्डर CC बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करना है कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर। सो फर्स्ट अल्फा में देखो, यहाँ पे डायरेक्टली पता चल रहा है बॉन्ड ऑर्डर 2 है, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। बट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डीलोकलाइज होंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। सो बीटा जो है अब 1 और 2 के बीच में है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में है। सो इससे पता चल जाता है बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा है। अब हम नेक्स्ट अल्फ़ा, बीटा और गामा का कंपैरिजन करेंगे। सो अल्फ़ा देखो, अल्फ़ा बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 है, बीटा का बॉन्ड ऑर्डर देखें तो 1 ही है। यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं हो रही है, यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं हो रही है। बट यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का केस है ये, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। और रेजोनेंस होने की वजह से अगर हम ये वाले कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर चेक कर रहे हैं सो वो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 और 2 के बीच में, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करते हैं। सो सॉरी, यहाँ पे बीटा 2 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखो डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर हमें सीधा पता चल जा रहा है 2 है। सो बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन करें सो बीटा का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, देन हमारे पास गामा आएगा एंड देन हमारे पास अल्फा आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो अगेन ये बॉन्ड ऑर्डर हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं कि किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन है, सो अल्फ़ा जो होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है,
डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन अगेन सिंगल बॉन्ड है। सो यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 है। सो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। अगर हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और CH3 है। सो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, स्टीरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है। सो ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं होंगे, ठीक है, इसके प्लेन के पैरेलल नहीं होंगे। कॉन्जुगेशन तब हो सकती है या फिर रेजोनेंस तब होगी जब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो सेम प्लेन में हों। बट यहाँ पे स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से ये वाले लोन पेयर जो है वो आउट ऑफ द प्लेन चले गए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, ठीक है। सो ये वाले जो लोन पेयर हैं ये वाले आउट ऑफ द प्लेन नहीं है, ये सेम प्लेन में है। सो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो जाएगी और बीटा जो होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है, 1 और 2 के बीच में होगा। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी आ जाएगा एंड सिंगल बॉन्ड करेक्टर भी आ जाएगा। सो बीटा यहाँ पे ज़्यादा होगा। अब इसके बाद अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें कि कहाँ पे रेजोनेंस होगी और कहाँ पे नहीं होगी, सो हम स्टार्ट करते हैं देखो क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन अगेन सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद हमारे पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है। सो कॉन्जुगेशन का केस क्या होना चाहिए था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन वेकेंट पी ऑर्बिटल्स, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है। सो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगी। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सो यहाँ पे देखो क्या रेजोनेंस पॉसिबल है, यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने जो 6 केस किए थे उसमें से एक भी केस मैच नहीं करता है, सिर्फ डबल बॉन्ड है एंड सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद कुछ नहीं है आगे। अब इसके बाद अगर हम देखें ये वाला एग्जांपल देखते हैं। सो अब यहाँ पे अगेन देखो, डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन अगेन सिंगल बॉन्ड है। सो यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं होगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है। दैट मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो पॉसिबल है। अगर हम और एग्जांपल देखते हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए। सो यहाँ पे नेगेटिव है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, सो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। सो यहाँ पे रेजोनेंस होगी। और सॉरी यहाँ पे देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगी। रेजोनेंस कहाँ पे होगी, अगर आपके पास कुछ ऐसा होता, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते। सो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जब उसी कार्बन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो यहाँ पे इसीलिए रेजोनेंस पॉसिबल है। और अगर हम केस करें, यहाँ पे रेडिकल का केस करते हैं। सो देखो अब ये भी रेडिकल कॉन्जुगेशन में ही है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन रेडिकल है। सो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। और अगर यहाँ पे देखें OH, सो यहाँ पे देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। सो यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैंने बड़े सारे एग्जांपल करवा दिए, एप्लीकेशंस भी करा दी रेजोनेंस की। आई होप आपको रेजोनेंस अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस।